श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 7 अक्टूबर को दिया गया। पैड संख्या 114, प्रवचन संख्या 16। विषय आसक्ति कामना दोनों बांधने वाली हैं। आसक्ति और कामना यह दोनों बांधने वाली हैं। वैराग्य से ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से सारी इच्छाओं का नाश हो जाता है। तब परम सुख मिलता है। संतोष ही इच्छाओं का नाश है। गीता जी के 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में आया, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात अपने आप जो कुछ आकर प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या आदि से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी उनसे नहीं बंधता है। यही संतोष है। इसी से इच्छाओं का नाश होता है। इससे वैराग्य होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और इससे सात्विक सुख भी मिलता है। सत चित आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप है। निर्गुण निराकार के बीच में सबका अभाव होने से जो बचे वही उसका स्वरूप है, वही उसका अस्तित्व है। सत्य ही उसका रूप है। भगवान की मूर्ति आनंदमयी है और प्रेममयी है। आनंद कहो चाहे प्रेम कहो। भगवान का जन्म पुण्य पाप से नहीं है, उनमें दिव्यता है, निस्वार्थ भाव है, अलौकिक भाव है, वही दिव्य है। स्वार्थ है वही मैला गंदगी है। निस्वार्थ कर्म दिव्य है। भगवान की क्रिया दिव्य है। भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान सशरीर परम धाम को जाते हैं। अर्जुन भगवान के साथ रहता था किंतु भगवान को नहीं जान सका था। तब जाना जब गीता का उपदेश सुना, उनका असली रूप देखा, उनके प्राकट्य को जाना, उनके रहस्य को जाना। असली रूप जानने से ही रहस्य जाना जाता है। असली रूप बड़ा आनंद देने वाला है।
भगवान स्वयं रहस्य खोले या भक्त खुद कोशिश करके खुलवावे, दोनों बातों से हो सकता है उसका असली रूप दिखे और बनावटी रूप छिप जावे। वही रहस्य जानना है। हर एक काम में देख रहे हैं, मुझे तो दर्पण की माफिक दिख रहा है। हर तरह से युक्ति से महात्माओं का साथ करके यह बात दिख रही है कि परमात्मा की प्राप्ति में या और किसी काम में जो कमी होती है, उसका प्रधान हेतु श्रद्धा की कमी है। बहुत जांच कर यह बात अनुभव में आई है। उनके गुणों की जितनी आलोचना की जावे, जितनी ही महिमा गाई जावे, उतनी ही श्रद्धा होती है। ईश्वर के विषय में, शास्त्र के विषय में, गीता के विषय में, सत्य के विषय में जितने ही गुणों की आलोचना करेंगे, उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी। गुणों का गान, गुणों का कीर्तन, यह श्रद्धा को बढ़ाने वाला है। जितनी ही जिसमें श्रद्धा है, उतना ही वह ईश्वर के निकट है। जितना ही जो धर्म के विषय में कद्र महत्व करता है, उतनी ही उसमें श्रद्धा है।